हेलो गाइज। जब आप स्टेबलाइज़र बना लेते हैं, मेरे बताए हुए डायग्राम के अनुसार आप बना लिए और बनाने के बाद आपका फंक्शन कर रहा है कि नहीं कर रहा है ये आप देखना चाहते हैं, तो आपको एक चीज़ बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ जाना चाहिए। वायरिंग आपने किया, सेंसिंग ड्राइव वाला काम भी किया, वैसा किट लगाकर आपने काम किया और काम करने के बाद जो कुछ फॉल्ट आता है उसे हम आपको दिखाना चाहते हैं। देखिए, आपको हमने बताया था कि 3 रिले से बनाया जाएगा, तो 0.5 से लेके 5 केवी तक आप स्टेबलाइज़र बना लेते हैं। लेकिन देखिए, आपके पास जब स्टेबलाइज़र आता है तो उसमें 2-4 बीमारियां लेकर आता है। पहला एक बीमारी क्या है कि अगर रिले नंबर 1, जिसको आप इनपुट रिले बोलते हैं, वो अगर लगातार ऑन रह जाएगा तो क्या होगा कि आपका लो वोल्टेज देगा। अगर हाँ, कंपनी की तरफ से 200 वोल्ट आ रहा है तो 200 आपको मिल जाएगा, तो आपको समझ में नहीं आएगा। लेकिन जहाँ 200 से कम वोल्टेज आएगा तो वह आपका नहीं देगा, आपको कम देगा। जितना आ रहा है उतना ही देगा। तो जब आपके स्टेबलाइज़र में यह बताना शुरू करे कि जितना आ रहा है उतना ही आपको आउटपुट प्राप्त हो रहा है, तो आप क्या करेंगे कि रिले नंबर 1 को चेक करेंगे कि ऑन ऑफ क्यों नहीं होता है। तो उसके लिए आप प्रीसेट घुमाएंगे। प्रीसेट लास्ट कर देने के बाद और शुरू में ला देने के बाद किसी भी स्थिति में वह नहीं छोड़ता है, तो आप समझ जाइए कि आपका ट्रांजिस्टर कीट का ख़राब है। तो आप उस ट्रांजिस्टर के कीट को किट से निकाल करके उसको शॉर्ट होने के लिए चेक करिएगा, क्योंकि शॉर्ट होने से ही यह बीमारी होता है कि वह कोई भी वोल्टेज आएगा ऑन रहेगा, और जब ऑन रहेगा रिले नंबर 1 तो अपना ढंग से काम नहीं करेगा। जब 150 वोल्टेज आएगा तो वो 200 नहीं बनाएगा, 150 का 150 ही देगा, 100 तो 100 देगा। और ये इस चीज़ को दूर करेंगे हम, किट से दूर करेंगे। किट में जो BD139 लगा रहता है या KT-D880 लगा रहता है या 1351, जो भी ट्रांजिस्टर वहाँ लगा है आप उसको चेंज करके दूसरा लगा दें। इसके बाद देखिएगा कि वह काम करने लगा। और एक बात, अगर रिले नंबर 1 जो इनपुट रिले है और रिले नंबर 3 जो आउटपुट रिले है, अगर दोनों का ट्रांजिस्टर अगर शॉर्ट है तो क्या होगा कि 3 और 1 दोनों ऑन रहेगा। तो क्या होगा कि आपका अगर 200 वोल्टेज भी आएगा तो वह आपको 150 वोल्टेज देगा, 30-40 घटा कर देगा। तो क्या होगा कि अगर कम वोल्टेज आएगा, 100 आएगा तो वहाँ पर 50 हो जाएगा। अगर 150 आ रहा है तो माने 30-40 वोल्ट आपको कम मिलेगा आउटपुट से, क्योंकि आउटपुट का भी ट्रांजिस्टर ख़राब है 139, तो आप उसको हटा करके चेक करेंगे। क्योंकि इसका एक नियम क्या है कि जब भी इनपुट का फेज के द्वारा जब टच होता है, 1 नंबर और 2 नंबर जो हमने बताया था, जो कि ट्रांसफार्मर के लीड से लगा होता है, तो 1 से पहले जब बनाता है तो आउटपुट रिले में ऑन ऑफ स्टार्ट होता है। 200 होने तक वह ऑन ही रहता है, ऑफ रहता है, और जैसे ही 240 आता है तो ऑन हो जाता है, तो आउटपुट कम हो जाता है। इसके बाद जब आगे बढ़ता है तो फिर जाके रिले नंबर 2 ऑन होता है। तो रिले नंबर 2 ऑन होने से जो एनो से लगा हुआ तार जो कि ट्रांसफार्मर में गया है, अब वह वोल्टेज बनाना शुरू करता है, और ऐसी स्थिति में आउटपुट का रिले ऑफ हो जाता है। फिर जब वो 200 से 240 के बीच में आता है, 240 जैसे ही होता है, फिर जाके आउटपुट रिले ऑन हो जाता है। यानी एनसी से जो ट्रांसफार्मर पैदा किया पहला बार तो उससे 2 कट दिखा, और एनओ से जब हुआ तो फिर 2 कट दिखा, यानी 4 कट आपका हो गया। अब देखिए, अब क्या है कि ये 2 रिले आपका काम करना कंप्लीट कर दिया है। अब तीसरा रिले जो है, जो इनपुट रिले है, उसका एनओ में अब आना चाहिए, क्योंकि इधर आपका सारा वोल्टेज कंप्लीट हो चुका है। तब ऐसे स्थिति में क्या होगा कि रिले नंबर 1 जो इनपुट से है वह ऑन हो जाएगा। जब ऑन होगा तो एनओ पर वह जाएगा, और एनओ से उसका जो संपर्क एनओ से है, और वह जाके आउटपुट रिले का
सबसे ऊपर एनसी में लगा हुआ है, जो कि आपका 4 नंबर लीड है, तो वहाँ लगा हुआ है। तो अब क्या होगा कि 200 से 200 आने लगेगा, और जैसे ही 250 पहुँचेगा तो इनपुट रिले जो है वह भी ऑन हो जाएगा। तो अब ऐसे ऑन हो जाने के बाद क्या होगा कि एनसी पर 250 रहेगा, तो एनओ पर 200 हो जाएगा, यानी उस समय ये बक सिस्टम में आ जाएगा। यानी इसके पहले जितना भी काम कर रहा था वह बूस्ट था, कम से ज़्यादा बना रहा था, और अब खुद ही सरकारी व्यवस्था द्वारा बिजली ज़्यादा आने लगा, तो अब बूस्ट की जगह वह बक में आएगा, यानी नीचे आएगा। तो नीचे आने पर क्या होगा कि अब आपको फिर से 200 मिलने लगेगा, और ये 250 पर भी 200 मिलने का मतलब है कि वो 290 तक जाएगा, तब भी आपके पास 250 एनओ पर, आउटपुट के एनओ पर बना हुआ रहेगा। तो गाइज यही है सिद्धांत, और उसको हम प्रैक्टिकली हम आपको दिखा रहे हैं कि रिले कैसे कैसे ऑन होता है, वह आप देखिए। यहाँ हमने 0 किया, और ये देखिए ये इनपुट है, ये इनपुट है, और आप तीनों ये देखिए, ये अभी कौन सा ऑन होगा, ये पहला ऑन हुआ, ये आपको दिख रहा है इधर से। वोल्ट मीटर के बगल साइड वाला वो आउटपुट है जो आपको दिखाई दे रहा है, ये छोड़ते हुए ये पकड़ते हुए, ये हो गया एक रिले हुआ। जो अब देखिए दूसरा जो है सेकंड रिले कटेगा आपका, देखिए सेकंड रिले कटा, और सेकंड रिले जब कटा इसके बाद जाकर फिर इधर छोड़ चुका है, जो वोल्ट मीटर के बगल का आउटपुट हुआ जो। अब ये देखिएगा फिर से वो भी ऑन होगा। ये देखिए फिर से ऑन दिखा रही है, ऑन हुआ। अब ये दोनों रिले अपना काम करना कंप्लीट कर चुका। अब चले हम तीसरे पर। अब तीसरा रिले जो इनपुट है, अब इनपुट ऑन होगा तो 200 पर 200 फिर से स्टार्ट हो जाएगा। ये देखिए ये 200 पर 200 आने लगा, और कैसे ये हम समझेंगे कि 200 पर 200 आ रहा है, तो आप अपने प्रॉप से नाप के देखेंगे तो बिल्कुल आपको दिख जाएगा। ये देखिए आपका इस वक्त 200 पर 200 आपका इनपुट आ रहा होगा। ये देखिए, हाँ ये देखिए यहाँ पर 210 13 दिखा रहा है, और वहाँ भी करीब करीब ये वोल्ट मीटर में उतना ही है। तो गाइज अब ये देखिए आपका, अब यहाँ से फिर से आगे बढ़ा रहे हैं, ये 250 तक चला गया। ये देखिए अभी इनपुट आप यहाँ पर देख रहे होंगे, इनपुट आपको 260-62 है, लेकिन आपको आउटपुट में 200 ही मिल रहा है। तो इस तरीके से अगर ये 50 जाता है तो आपको 300 के करीब आ जाता है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, बन जाता है इस तरीके से। तो आप गाइज मेरे वीडियो को ध्यान से देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना। अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि अगर एक नंबर ऑन होगा और आउटपुट भी ऑन होगा तो आपको क्या होगा गड़बड़, वो दिखाते हैं आपको। ये देखिएगा आपको, अगर दोनों रिले का हमने अभी जो बात किया था उसमें आप देख लीजिए, यहाँ आपको 90 वोल्ट दिए हैं, 90 वोल्ट को ये 200 बना रहा है। और अगर आपका ये कटा हुआ होगा, रिले नंबर 1 अगर ये कटा होगा तो आपको वोल्टेज नहीं मिलेगा। और अगर ये देखिए यहाँ से इनपुट रिले स्टार्ट है, तो रिले इनपुट जब स्टार्ट रहेगा तो आपको देखिए कितना कम मिलेगा, आपको उससे भी कम मिलेगा, 85-86 मिलेगा आउटपुट से। तो ये ध्यान में रहे गाइस कि आपको करना क्या है। अब देखिए रिले आपका इसे और इसे, इन दोनों का ट्रांजिस्टर को आप चेक करके ऑन कर लेंगे तो ठीक हो जाएगा। अब आइए 2 नंबर पर। 2 नंबर के साथ भी वही हाल है। अगर हम नीचे अगर ऑन मिलेगा ये, तो जो 90 से बना रहा था वह नहीं बनाएगा, तब वह कितना पर बनाएगा आपको वो भी दिखाते हैं। आपको देखिए ये जो ये कटा, इस जगह अगर आप दबा दीजिए तो देखिए कितना हो रहा है।
अगर यहाँ से रहेगा तो वो काफ़ी देरी में बनाएगा, आप इसको ध्यान में रखिए। ये देखिए अभी ये कितना दूर, अब ये 200 बना तो वहाँ पर 142-43 था, 142 इनपुट आने पर जाके वो 200 बनाएगा। तो ध्यान रहे गाइज, ये सब विसंगति आपको दिखेगा, तो उसको दूर करने के लिए आपको ट्रांजिस्टर को पकड़ना है, समझना है। गाइज मेरे वीडियो पर बने रहने के लिए धन्यवाद। एक चीज़ और आप जान लीजिए कि कितना वोल्टेज आने पर आपका अगर कुछ वर्क कर रहा तो कैसे कैसे वर्क कर रहा है। तो देखिए ये एक डायग्राम है, इसे अच्छा से समझ जाइएगा कि 90 से बना हुआ जो भी स्टेबलाइज़र है और किस समय ऑन होता है, तो उसका हम डायग्राम आपको दे दिए हैं। उस डायग्राम को अच्छा से देखिए, उसके हिसाब से ऑन होता है। और फिर जो ये एक और दिखाई दे रहा है, तो इसमें भी आपका दिया हुआ कि कब वह ऑन होगा, कितना वोल्टेज आने से वह ऑन होगा। एमीटर और बेस पर हमेशा वोल्टेज बना रहता है। पहला रिले ऑन होने के लिए 15 से 17 वोल्ट आपको चाहिए, और दूसरा रिले ऑन होने के लिए 17 से 19 वोल्ट तक चाहिए, और तीसरा रिले को ऑन होने के लिए 19 से 21-22 तक चाहिए, क्योंकि एक रिले 12 वोल्ट को ऑन होने के लिए सिर्फ 6 वोल्ट पार कर जाने से कलेक्टर में 6 वोल्ट आते ही वो ऑन हो जाता है। तो अगर एमीटर और बेस पर 15-15 आ रहा है और उसी में आप प्रीसेट घुमाएं तो आप कलेक्टर में वोल्टेज चला गया तो उसमें भी 15 आ जाएगा, जिसके कारण वह छोड़ेगा नहीं, अच्छा से पकड़ के रखेगा। तो गाइज मेरे वीडियो पर बने रहने के लिए धन्यवाद, और मेरा वीडियो को लाइक करना और सब्सक्राइब भी करना। काफ़ी मेहनत। गाइज मैंने आपको ये तो दिखा दिया कि कितना इनपुट के बाद ये कम हो गया, सब हो गया। अब आपको हम डाउन से दिखाते हैं। अब ये देखिए हम नीचे की ओर जा रहे हैं, इनपुट को हम कम कर रहे हैं। ये देखिए इनपुट को जैसे कम करेंगे, ये देखिए ये आपका छोड़ दिया, चला गया वहाँ। फिर हम कम कर रहे हैं, फिर देखिए ये पहले बूस्ट किया था, अब हमने नीचे की ओर जा रहे हैं। इस तरीके से ये देखिए आपका काम कर रहा है, ये सब छोड़ रहा, पकड़ रहा, और इस तरीके से ये 5 कट हो जाता है। 3 रिले में 5 कट आपको सुनाई पड़ेगा। जैसे स्टार्टिंग देखिए 1 2 3 4 5, ये लास्ट हो गए। ये 5 कट है और काफ़ी हाई वोल्टेज पर है। इस जगह आप देख लीजिए, समझ में आएगा। 270 वोल्ट आ रहा है। 270 वोल्ट को आप कितना देख रहे हैं, 200 देख रहे हैं।